मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हम अटलांटिस के गुमशुदा शहर में खड़े हैं। ये वही अटलांटिस है जिसकी पूरी जानकारी जूल्स वर्न ने अपनी किताब में लिखी थी। एक ऐसा खोया हुआ शहर जिसे पूरी दुनिया खोजने में लगी है, पर क्यों? थोड़ी ही देर में आप जानेंगे कि क्यों इस पर ढेर सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, रील्स, टीवी शोज, यहाँ तक कि मेरा सर्च फीड भी इस टॉपिक से भरा पड़ा है। तो बात है आज से हजारों साल पहले की। इसकी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसकी शुरुआत होती है आज से करीबन 11,000 साल पहले। कहा जाता है कि जब गॉड ने जमीन को अलग अलग करके छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, तो एटलांटिस नाम की जमीन को पोसाइडन, जो कि समुद्र के, अर्थक्वेक के और स्टॉर्म्स के गॉड थे, उनके हिस्से में ये जमीन आई। पर थोड़ी ही वक्त के बाद उन्हें एक मॉडल वुमेन से प्यार होता है, जिसका नाम था क्लाइटो, और उनके 10 बेटे हुए, जिसमें हर चेहरे का एक पेयर था, यानी कि 5 चेहरे और हर शक्ल के 2 बेटे। ट्विस्ट तो ये है कि सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम था एटलस, जिसे बड़े होने की वजह से राइटफुली एटलांटिस का राजा बनाया गया, यानी बड़े बेटे की जिम्मेदारी। और ये जायज था कि बाकी बच्चों को अलग अलग जमीन मिली, पर होनी को कौन टाल सकता था। पावर एंड पॉलिटिक्स की रेस की वजह से एक वॉर शुरू हो गई। एटलांटिक्स के लोग यानी एटलांटियंस एंड दूसरे लोग एथेनियंस के बीच में एक युद्ध हुआ, एक ऐसा घमासान युद्ध, और एटलांटियंस इसमें हार गए। साथ ही साथ यूरोप की जमीन को भी उन्होंने अपने हाथों से गवा दिया। एथेनियंस ने अपनी जीत के बाद सारी जमीन छीन ली, पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा, पावर और जिंदगी सिर्फ एक चुटकी में जाने वाली थी। देखते ही देखते पूरे एक समुद्र ने एटलांटिस को कच्चा चबा लिया, और रह गई बस लोगों की एंशिएंट यादें। एक शहर जिसमें पावर थी, पैसा था, रिसोर्सेज थे और काबिल लोग, जिसे सब लोग मानते थे, जिनकी सब हुकूमत मानते थे, सब समुद्र की गहराइयों में खो गए। पर यह खूबसूरत शहर दिखने में कैसा था? आइए देखते हैं किताबों और इमेजिनेशन से बने उस शहर को। Gentlemen, I give you the mysterious island. इस सीन की तरह हमें भी आपका सपोर्ट बहुत खूबसूरत लगता है। ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक हर सैटरडे अमेजिंग स्टोरीज लाते रहें। वैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम था प्लेटो, सिर्फ यही थे जिन्होंने पहली बार अटलांटिक शहर के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। ऐसा शहर जो करीबन 550 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा था। बीच बीच में माउंटेन्स ही माउंटेन्स थे, और जैसे प्याज की लेयर अंदर के हिस्सों की रक्षा करती है, वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, वैसे ही लगभग 17 किलोमीटर की नदी उस शहर को समेटे हुए। इमेजिन करिए एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसमें ये सब हो, पर आखिरकार ये है कहाँ? सिर्फ मूवीज में? अगर है तो इसकी प्रिसाइज लोकेशन कहाँ है? साइंटिस्ट ने इसे शायद ढूंढ लिया है। आइए सच जानते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा आज से 9,000 साल पहले, इमेजिनेशन में, जब ये भयानक कैटास्ट्रॉफिक यानी प्रलय आया था, जिसमें 3 मिस्टीरियस थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी ये थी कि प्लेटो ने अपनी नोट्स में इजिप्शियन प्रीस्ट की बात कही थी, जो एटलांटिस की लड़ाई में एशियन और 1900 BC में खत्म हो गए। नाम से ही ये मिड अटलांटिक के बीच में ये जगह होनी चाहिए थी, यानी कि एजोस आइलैंड का जन्म शायद तब ही हुआ होगा। दूसरी थ्योरी ये थी कि आज के समय में तसेली और अहेगर माउंटेन्स, जो कि साउथ अल्जीरिया में स्थित है, वो एक्चुअल साइट हो सकती है, क्योंकि जब फ्रेंच ने नॉर्थ अमेरिका को एक सिविलाइज्ड नेशन बनाया, तब जाकर उन्हें पता चला कि जैसे इजिप्शियन प्रीस्ट ने बताया था, वैसा ही पर साइज में थोड़ा छोटा शहर यहाँ पहले से ही बसा हुआ है। तीसरी और सबसे लेटेस्ट थ्योरी, जो सच के सबसे करीब है, साइंटिस्ट ने पता लगाई है, और कहते हैं कि एग्जैक्ट पिन लोकेशन वो जानते हैं। एक रिसर्चर है पॉल डनबावन, जो कहते हैं कि वेल्स एंड आयरलैंड के बीच में जो एरिया है, वही है प्लेन ऑफ एटलांटिस, जैसा एग्जैक्ट प्लेटो ने अपनी किताबों में लिखा था। और 2011 में यूएस रिसर्चर्स ने दावा किया है सदर्न स्पेन के नीचे ही बसी हुई है ये लॉस्ट सिटी, जो कि है नॉर्थ ऑफ कैडीज। पर क्या यह हादसा सिर्फ सुनामी की वजह से हुआ था? क्या सिर्फ सुनामी ने एटलांटिस को डुबा दिया था? शायद नहीं। साइंटिफिकली एक तरफ चार्ल्स बर्लिस्ट कहते हैं कि एटलांटिस एक शहर नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट था,
शायद एशिया से भी बड़ा कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा वो भी बहामास के पास, और अनफॉर्चुनेटली बरमूडा ट्रायंगल का ये विक्टिम बन गया, जिसमें हजारों शिप्स और पूरी सल्तनत डूब गई। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स हैपगुड कहते हैं कि एटलांटिस और उनकी दुनिया बर्फ के नीचे समा गई, जिसे आज हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। मानो बर्फ के नीचे आज भी वो सल्तनत जिंदा हो सकता है इस सिटी में एलियंस जैसी टेक्नोलॉजी थी, महान लोग थे, चारों तरफ गोल्ड की दीवारें थी। ये बात अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। अगर थी तो उसकी पावर सोर्स क्या थी? एटलांटिस ने किस किस कल्चर और सोसाइटीज को जन्म दिया होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी, हमारी और रिसर्चर्स की इमेजिनेशन बनकर रह गई है। दोस्तों, हिस्टोरियन की माने तो ये प्लेटो की एक ऐसी रचना थी जिसे लोगों ने जाना और पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में जिंदा रखा। जो भी है आज समुद्र के किसी हिस्से में दबा हुआ हो सकता है, जिसे शायद आगे खोज लिया जाए और हम लोग उसे देख सके। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सच है या झूठ। और हाँ, हॉरर एंड हिस्ट्री चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।